गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सब्ट्रैक्शन विद बोरो। आज हम क्या सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन विद बोरो। पहले हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन किए थे, जिसमें हमें ये रहता है कि हमें पता होता है कि हमारे पास जितनी भी चीज है उससे कम हमें सामने वाले को देनी है, तो वो होते हैं सिंपल माइनस के। जैसे हमारे पास अगर 5 पेंसिल है और हमें किसी को 4 देनी है, तो हम इजीली इसमें से माइनस करके हमारे पास 1 बच सकता है। लेकिन जब हमारे पास कम होता है और हमें किसी को उसमें से ज्यादा देना होता है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ हम एक पेन देना था, जो है जो जिसके लिए मेरे पास है 3 रुपीज, और वो पेन कितने का है? 4 रुपीज का है। यानी कि मेरे पास तो कम है पैसे, तो मैं क्या करूंगी उसके लिए? अपने बराबर की साथ में टीचर से मैंने एक बोरो लिया। उनसे मैंने बोला कि मुझे एक उधार दे दो। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना हो गया? 13 हो गया। अब उन्होंने जब मुझे एक दे दिया, तो उनके पास कितना बचा? 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड अब हमारे पास मेरे पास 3 था, लेकिन अब वो 3 का क्या चेंज हो गया? वो 13 में चेंज हो गया 3। तो यानी कि अब मेरे पास ज्यादा हो गए, तो अब मैंने 13 में से 4 को माइनस करूंगी, तो मेरे पास कितना आएगा? 9। और जब उन्होंने मुझे 1 दे दिया, तो उनके पास कितना बचा? 8। तो 8 में से हम माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ये होता है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। जब हमारे पास कम चीज होती है और हमें उसमें से ज्यादा किसी को ज्यादा चीज देनी होती है, या हमें ज्यादा उसमें से माइनस करना होता है, तो हमें अपने बगल वाले से एक बोरो लेना पड़ता है, तो वो फिर बड़ा नंबर बन जाता है। ऐसे ये वाला देखिए, मेरे पास 5 टॉफीज है और मेरी क्लास में 6 बच्चे हैं, मुझे उनको 6 टॉफीज देनी है। तो लेकिन मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 5 टॉफीज ही है। तो मैंने क्या किया? मैंने किसी से बोरो लिया, तो मेरे पास ये हो गया 15। ठीक है, और जब मैंने बोरो लिया, तो उसके पास कितना बचा? 5 बचा। तो अब हम 15 में से 6 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 15 में 6 माइनस किया हमें, तो हमारे पास आया 9, और 5 में से 3 गए 2। जब ये हमें बोरो दे देता है, तो हमें फिर इस वाले नंबर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम उस नंबर को देखते हैं जो हमने यहाँ पे नया नंबर लिखा है, यानी कि हमने जो कार्ड के नंबर लिखा है उसमें से हमें इस वाले नंबर को माइनस करना होता है। ये हमने काट दिया, तो ये हमारे लिए अब इसका नंबर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। ये वाला करते हैं। 5 में से 7 हमें माइनस करने हैं। 5 फिंगर में से हमें 7 फिंगर माइनस करनी है। 7 फिंगर हम इसमें से नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 फिंगर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम 9 हमें 1 देगा, तो ये हो गई हमारे 15। अब हम 15 में से माइनस करेंगे 7, तो हमारे पास बचेगा 8। इसने जब हमको 1 दे दिया, तो उसके बाद बचा 8। 8 में से हमने 2 माइनस किया, तो हमारे पास बच गया 6। ये होता है सब्ट्रैक्शन विद बोरो। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि बोरो और विदाउट बोरो में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये हमारे पास, ये मैंने एक सम्स दिया है। देखिए, दोनों में सेम साइन है, माइनस का, यानी कि हमारे दोनों सब्ट्रैक्शन के। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें हमने बोरो लेना है, किसमें हमें बोरो नहीं लेना है? मतलब कौन सा सम सिंपल वाला है और कौन सा बोरो वाला है और कौन सा विदाउट बोरो वाला है। तो देखिए, 7 है। 7, मेरे पास 7 टॉफीज है। मुझे किसी एक बच्चे को, क्या मेरी क्लास में से एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने उसको एक टॉफी दे दी है, तो मैं उसको इजीली दे सकती हूँ। 7 टॉफीज में से एक टॉफी मैं दूंगी, तो मेरे पास 6 बच जाएंगी, यानी कि मेरे पास सभी टॉफीज बची हैं, मैं और को दे सकती हूँ। ऐसे ही हमने 9 में से 2 माइनस किया, तो यहाँ पे आया 7। तो ये होता है विदाउट बोरो। अब इसमें देखिए, अब मेरे पास 6 टॉफीज है, लेकिन मुझे अपनी क्लास के 8 बच्चों को टॉफीज देनी है, क्योंकि 8 बच्चों ने बहुत अच्छी पोएम बोली है। लेकिन मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 6 टॉफीज है। तो उसके लिए क्या करूंगी? मैंने बगल वाली जो टीचर है उनसे बोरो लिया, तो वो हो गई 16। 6 से क्या हो गया? 16 हो गया। अब मैंने 16 में से माइनस किया 8, तो बच गया 8। यानी कि 8 टॉफीज पहले तो मेरे पास कम पड़ रही थी, अब मेरे पास 8 टॉफीज एक्स्ट्रा है, तो मैं दे सकती हूँ। और यहाँ पे क्या, जब उन्होंने मुझे दे दिया, तो उनके पास तो 5 ही बचेगा, तो 5 में से 2 गए।
तो ये होता है बोरो और विदाउट बोरो में डिफरेंस, कि बोरो हमें कब लेना पड़ता है और बोरो कब नहीं, कब लेना पड़ता है और कब नहीं लेना पड़ता है। ये होता है माय सब्ट्रैक्शन विद बोरो। तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं। इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा। पहले तो आप साइन देखिए कि कौन सा साइन है, कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। उसके बाद अगर फिर देखिए कि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा है तो हम इजीली माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है तो हमें बराबर वाले से बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम कम में से ज्यादा को माइनस नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे बोरो लिया और हमारे पास ये 8 बच गया। मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जब तक हम क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम समझ को नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार एक ही मेथड को समझ के हम उसको इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।